नमस्कार। आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और कांग्रेस सरकार से बाहर हो चुकी है। भाजपा सत्ता में आ गई है, लेकिन कांग्रेस राज में फलोदी नागौर स्टेट हाईवे के नवीनीकरण के लिए स्वीकृत राशि से अब काम शुरू होने जा रहा है। इससे आने वाले समय में लोगों को बहुत राहत मिलेगी और वाहन चालकों को भी आसानी होगी। फलोदी नागौर स्टेट हाईवे का 73 किलोमीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा हिस्सा फलोदी जिले की सीमा में आता है। इसके बाद का हिस्सा नागौर जिले में है। 1.5 दशक बाद इस रोड के नवीनीकरण के लिए राशि स्वीकृत हुई है। बहुत लंबे समय से सड़क के सुदृढ़ीकरण की मांग की जा रही थी। पूरी सड़क क्षतिग्रस्त है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वाहन चलाना भी मुश्किल है। इससे हादसे की भी आशंका बनी रहती है। सड़क कई स्थानों पर नीची है और कई स्थानों पर ऊंची है। सड़क सुदृढ़ीकरण का काम शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। आने वाले सप्ताह में काम नागौर चौराहे से शुरू होगा। सड़क सुदृढ़ीकरण के साथ साथ नवीनीकरण का कार्य भी होगा। यह डबल लेन रोड है, जिसकी मरम्मत की बहुत आवश्यकता है। यह काफी व्यस्त सड़क है। नागौर से जैसलमेर आने जाने वाले सैलानी भी इसी सड़क मार्ग से आते जाते हैं। जयपुर जाने वाले भी इसी मार्ग से आते जाते हैं। इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सड़क है। कार्यवाहक एक्सएन राजूराम ने बताया कि फलोदी नागौर स्टेट हाईवे के नवीनीकरण का काम शीघ्र ही शुरू होगा। ठेकेदार ने वहां पर सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस मार्ग का नवीनीकरण होने से वाहन चालकों और अन्य जाने वालों को बहुत सुविधा होगी। ईव फाउंडेशन मुंबई और पुष्करणा सखी महिला मंडल फलोदी के संयुक्त तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 7 जनवरी को लाठी, ट्राईपैड, वॉकर के निःशुल्क कैंप का आयोजन सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल फलोदी में किया जाएगा। कैंप के पोस्टर का आज सुबह मां लटियाल मंदिर के प्रांगण में विमोचन हुआ। प्रवक्ता नीलम व्यास ने बताया कि 7 जनवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक कैंप लगेगा। इसके लिए जरूरतमंद व्यक्ति 5 जनवरी तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं। उपस्थित जनों ने अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचने और मदद करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पुष्करणा सखी मंडल से चंद्रकला बोहरा, नीलू पुरोहित, नीलम व्यास, इंदिरा बोहरा, नीतू थानवी, प्रीति जोशी आदि उपस्थित रहे। इनके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीधर बोहरा, राजेश जोशी, नरसिंह पुरोहित, दिलीप व्यास, विकास पुरोहित, मुकेश थानवी, अमृतवाणी सत्संग आयोजक चंपालाल पुरोहित आदि उपस्थित थे। फाउंडेशन के द्वारा एक कैंप आयोजित किया जा रहा है, जो कि 7 तारीख को हाई सेकेंडरी स्कूल में 12 बजे से 4 बजे तक का रखा गया है। इसमें स्टिक, ट्राइपॉड और वॉकर जिन भी मेंबर्स को रिक्वायरमेंट है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका फायदा मिले। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय श्री माता। नगर परिषद के स्वच्छता सप्ताह के तहत आज 10 वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 12 ट्रैक्टर ट्राली कचरा उठाया गया और नालियों में फिनाइल एवं डीटीटी पाउडर का छिड़काव किया गया। सभापति पन्नालाल व्यास और संबंधित वार्डों के पार्षदों ने निरीक्षण भी किया। आज वार्ड नंबर 25, 15, 8, 13, 35, 11, 23, 12, 3 तथा 31 में विशेष सफाई अभियान शुरू हुआ। पार्षद ओम प्रकाश सोनी ने स्वयं उपस्थित रहकर सफाई कार्य का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान नाले नालियों की सफाई के अलावा सड़कों की सफाई पर भी फोकस रहा। सफाई के साथ साथ कचरा उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्रालियां लगाई गई। जैसे जैसे कचरा एकत्रित होता तुरंत ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर रवाना कर दिया जाता। संबंधित वार्डों के लोगों ने इस काम की सराहना की। सभापति पन्नालाल व्यास ने सभी वार्डों में सफाई कार्य का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। व्यास ने आमजन से भी संपर्क कर आग्रह किया कि सफाई में सहयोग करें। कचरा सड़क और नालियों में फेंकने की बजाय एकत्रित कर रखें और जैसे ही घर घर कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी पहुंचे उसमें कचरा डालें। शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए आमजन में सफाई कल्चर पैदा होना बहुत जरूरी है और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे सफाई व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी। उन्होंने समाज सेवी संस्थाओं से भी अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया है। सफाई अभियान में वरिष्ठ सफाई नोडल अधिकारी सुरेश थानवी के अलावा सहायक सफाई प्रभारी झूमरलाल, शिव कुमार थानवी, मनोहर, मनु बारासा, जितेंद्र, सोनू चंगानी, सेनाराम, विनोद बारासा, किशन, रेखा, रमेश बारासा, विनोद लखन ने अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर सफाई अभियान चलाया। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय जोधपुर की ओर से आज सुबह ITI में उज्जवल भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन ADM कालूराम खोड़ ने किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से नई पीढ़ी को आधुनिक भारत के भविष्य की तस्वीर से अवगत कराने
तथा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सिंह, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक बंशीधर, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम जोधपुर के जिला समन्वयक अर्जुन सुथार, एलडीएम संदीप गुप्ता, प्रधानाचार्य संजय देवड़ा के साथ केंद्रीय संचार ब्यूरो अजमेर के भारत भूषण भार्गव और जोधपुर के आर सोनी उपस्थित रहे। मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के दौरान आयोजित चित्रकला, निबंध, राजस्थानी नृत्य, मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी में आजादी के महानायक, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, महिला सशक्तिकरण मिशन इंद्रधनुष योजना और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के पोस्टर लगाए गए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार के 8 विभागों द्वारा स्टाल लगाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें मौखिक प्रश्नोत्तरी, देशभक्तिपूर्ण नृत्य स्पर्धा आदि शामिल है। प्रदर्शनी 29 दिसंबर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आम नागरिकों के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्र 15 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ज्योत्सना थानवी ने गर्भवती महिला की गोद भराई करवाई। इसमें महिला को फल, नारियल, चुनरी, गुड़ व पोषाहार आदि भेंट किए गए। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेमलता जीनगर, श्यामा थानवी, विमला पुरोहित, शोभा बोरा, रीना, सीमा सिसोदिया, सुनीता आदि उपस्थित रही। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के जैन प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव संदीप भंडारी ने आज पिंजरापोल गौशाला पहुंचे। उन्होंने चलो पिंजरापोल सेवा का आनंद ले प्रोजेक्ट के तहत सह परिवार वहां भ्रमण किया और गौ सेवा का आनंद लिया। उन्होंने बताया कि इस समय विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से ग्रसित है। इस समस्या का हल उन्हें गौ सेवा में दिखता है। उन्होंने बताया कि महावीर इंटरनेशनल का राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान पर्यावरण को सुरक्षित करने में अनूठा कदम साबित होगा। इसमें यदि बच्चे एवं युवा सक्रिय हो गए तो आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। पिंजरापोल के अध्यक्ष एवं महावीर इंटरनेशनल संस्था के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक रविंद्र कुमार जैन ने पिंजरापोल में सेवा करने के लिए संदीप भंडारी का आभार जताया। इस अवसर पर पिंजरापोल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक सराफ, सह कोषाध्यक्ष मुकेश कोठारी, प्रचार प्रमुख राकेश गोलेचा, सदस्य महावीर बंसाली उपस्थित थे। राजस्थान पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष हस्तीमत सुतार ने एसडीएम को ज्ञापन देकर मांग की है कि जिला चिकित्सालय में स्थित होलसेल भंडार को निर्देश दें कि वे पेंशनरों को बीपी, शुगर, थायराइड व मनोरोग आदि बीमारियों की दवा उपलब्ध करवाएं। ज्ञापन में होलसेल भंडार पर इन बीमारियों की दवाएं उपलब्ध नहीं करवाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि यह न तो दवाएं उपलब्ध करवाता है और न ही एनओसी देता है। इससे पेंशनरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नक्शबंदा टाइगर फोर्स राष्ट्रीय संस्थापक नीमू भाई खेतुसर के जन्मदिन पर आज जिला चिकित्सालय में शिविर लगाया गया, जिसमें 16 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शैलू सिंह भाटी धोलिया, जितेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह मोती धोलिया, लक्ष्मण, रमेश, ओकार सिंह भाटी, कुमाराम, दीपक बारूपाल खेतुसर, चैलू दैया, मनोहर बंजारा, रविंद्र सिंह जोधा आदि उपस्थित रहे। किसान संघ की बैठक आज कृषि मंडी सभागार में जिलाध्यक्ष राजेंद्र व्यास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई और हनुमान अमरानी को सदस्यता अभियान का संयोजक तथा लक्ष्मण पालीवाल को सह संयोजक मनोनीत किया गया। बैठक में संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास व उपाध्यक्ष मगनराम बिश्नोई, जिला संरक्षक पांचाराम बिश्नोई, तहसील अध्यक्ष रामचंद्र पालीवाल, चतर सिंह भाटी, मांगीलाल जाखड़, लक्ष्मण पालीवाल, मधुसूदन व्यास, हनुमान अमरानी, नारायण दानचारण आदि उपस्थित थे। बैठक के बाद संभाग अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर डिस्कॉम एससी से मिले। उन्होंने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। अधिवक्ता राहुल व्यास पुत्र श्री राजकुमार व्यास को जोधपुर डिवीजन ऋण वसूली न्यायाधिकरण के लिए स्थायी दंड वकील नियुक्त किया गया है। अधिवक्ता राहुल सबसे युवा पैनल एडवोकेट बने। अधिवक्ता राहुल व्यास की नियुक्ति पोखरण और फलौदी के लिए गर्व की बात है। सौर्य ऊर्जा कंपनी के वित्तीय सहयोग से दूसरा दशक द्वारा बाप प्रशिक्षण स्थल पर 2 दिवसीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 7 पुस्तकालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला में विद्यार्थियों की भाषा को मजबूत करने, लिखावट व अभिव्यक्ति में सुधार के उद्देश्य से लेखन से संबंधित गतिविधियां करवाई गई। बच्चों ने व्यक्तिगत तथा समूह में निबंध लिखे, जिनका बड़े समूह में प्रस्तुतिकरण किया गया। बच्चों ने गांव की विभिन्न समस्याओं, पत्रकार, किसान, स्थानीय धरोहर आदि पर निबंध लिखे। गठोर पुस्तकालय से रऊफ ने विद्यालय, कानासर ढानी से शिवरतन ने सरपंच, कानासर से दिनेश ने थल सेना, फिरोज ने पेड़ पौधे, रावल सिंह राजपूत ने तालाब, सुरेश सुतार ने प्रिय लेखक, स्वरूप बना ने गांव की समस्याओं पर निबंध लिखे। गोपाल सुतार लिखे किसान संबंध पर विस्तृत चर्चा हुई।
दूसरा दशक कार्मिक नीलम द्वारा कहानी तथा निबंध में अंतर बताया गया तथा पूर्व में बच्चों द्वारा लिखी गई कहानियों की किताब पर चर्चा की गई। परियोजना निदेशक मुरारीलाल थानवी ने किशोरों द्वारा कार्यशाला में लिखे निबंधों का अवलोकन किया। थानवी का कहना था कि हमारा विद्यालय प्रिय शिक्षक, होली, दीपावली, मेरा गांव आदि विषयों पर निबंध लिखते आए हैं। अब आपको इन विषयों के अलावा भी नए विषयों पर लेखन करना चाहिए। उन्होंने गोपाल सुथार द्वारा किसान के जीवन पर लिखे निबंध की सराहना करते हुए नए विषयों पर चर्चा की। साथ ही निबंध कैसे लिखे, किन बातों को शामिल करें। उन्होंने बच्चों से पूछा कि पत्रकार बनना कौन चाहता है, पत्रकार का क्या काम होता है, पत्रकार के क्या सिद्धांत होने चाहिए आदि बिंदुओं पर चर्चा की। इस सवाल के जवाब में 2 किशोरों ने इच्छा व्यक्त की। एक किशोर ने YouTube चैनल के पत्रकार का अभिनय करके भी दिखाया। पत्रकारिता से संबंधित बच्चों ने कई सवाल किए, जैसे पत्रकार कैसे बनते हैं, पत्रकार को घटना की सूचना कैसे मिलती है, पत्रकार को पैसे कैसे मिलते हैं, पत्रकार कैसे प्रसिद्ध होते हैं, पत्रकार सरकारी होते हैं या प्राइवेट। परियोजना निदेशक ने इन सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पत्रकार अपनी रुचि से बनते हैं, वह इसके लिए जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी पड़ती है। पत्रकार का चुनाव जनता नहीं करती, लेकिन वह जनता के प्रति जिम्मेदार होता है। पत्रकार जिम्मेदारी के साथ आम जनता की समस्याओं और विषयों पर लिखता है तथा पत्रकार खबर की सत्यता को जनता तक पहुंचाता है। परियोजना समन्वयक प्रीति राठौड़ ने किशोरों को चैन कहानी, रोल प्ले के माध्यम से कहानी निर्माण की बारीकियों पर चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी विषय पर लिखने से पहले उनकी पूर्ण जानकारी हासिल करें तथा तथ्यों को सही तरीके से छोटे छोटे और सरल वाक्यों में लिखें। दूसरा दशक के वरिष्ठ सहभागी मोहम्मद सुथार ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि छोटे छोटे से कार्यों से आप अपने गांव में बहुत बदलाव कर सकते हैं। शीतकालीन अवकाश में बच्चों द्वारा की जाने वाले कार्यों का नियोजन किया गया। कार्यशाला में कविता जेनगर, अमृत चौधरी ने सहयोग किया। मेरा नाम फिरोज मेहर है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घटोर। हम यहाँ दूसरा दशक बाब में आए हैं 2 दिन का लेखन कार्यशाला में, और यहाँ पर आकर हमने निबंध लिखना सीखा है। हमें नीलम मैडम ने बताया है निबंध और कहानी में क्या अंतर होता है। हम निबंध कैसे लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, छोटे छोटे शब्दों में लिख सकते हैं, सरल शब्दों का यूज करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने काफ़ी सीखा है और कहानियों की किताबें भी पढ़ी हैं। और शाम को हमने खेल भी खेला था कबड्डी का, और बहुत सारी स्कूल के बच्चे भी आए थे और साथ में खाना मिलकर खाया था। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। रावणा राजपूत समाज द्वारा आयोजित 6ठी शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में आज सेमीफाइनल मुकाबले हुए। पहला सेमीफाइनल मुकाबला रावणा टाइगर फोर्स वर्सेस बादलिया राय क्लब के बीच हुआ, जिसमें रावणा टाइगर फोर्स 80 रन से जीतकर फाइनल पहुंची। प्रताप सिंह गहलोत मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। उन्होंने 4 विकेट लिए और 77 रन बनाए। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मेजर दलपत सिंह देवली क्लब वर्सेस 300 महादेव क्लब के बीच हुआ, जिसमें दलपत सिंह देवली क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाए। 300 महादेव क्लब ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 विकेट से जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। मैन ऑफ द मैच अर्जुन सिंह देवड़ा ने 45 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 28 दिसंबर को फाइनल मुकाबला रावणा टाइगर फोर्स वर्सेस 300 महादेव क्लब के बीच खेला जाएगा। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।